नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम इक्वेशन को कैसे हल करें, अर्थात समीकरण को कैसे हल करें। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको मैथ आता है तो अभी आप स्किप कर सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है। ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये उनके लिए है जिनको मैथ एकदम से नहीं आता, अर्थात आपको हम जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। आइए हम समझते हैं, ये समझने का प्रयास भी करते हैं कि इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है, अर्थात कोई भी जो समीकरण दिया होता है उसको कैसे हल किया जाता है। आज उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक साझा जरूर करिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इक्वेशन अर्थात समीकरण को कैसे हम निकालते हैं, कैसे उसको सीखते हैं। आइए अब हम जानते हैं। यहाँ पे x प्लस कितना हो गया, यहाँ पे x प्लस 25, और इधर कितना हो गया, इधर आपके पास कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसको हम कैसे, इस इक्वेशन, ये जो दिया गया है ना, ये क्या दिया गया, ये इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, एक और दो, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। अब इसको हमें, बात यहाँ पे वेरिएबल की नहीं, बात यहाँ पे इक्वेशन क्या था, समीकरण की है। हम समीकरण को कैसे हल करते हैं इसको आइए हम समझते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये 25 अगर जो आप देख रहे हो ना, ये क्या, ये किस में है, 25 किस में है, प्लस में है कि माइनस में है। तो आप कहोगे ये जो 25 है ना, ये प्लस में है। जब ये प्लस में है तो इसको अगर हम बराबर के उस पार ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो प्लस है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम x इक्वल लिखेंगे 40 माइनस कितना लिखेंगे, 25। अर्थात अब आप समझ पा रहे हो कि जो भी चीजें बराबर के इधर हैं, अगर प्लस है तो उधर जाएगी क्या होगी, माइनस होगी। जो भी चीजें इधर माइनस है तो उधर जाएगी क्या होगी, प्लस होगी। अर्थात अगर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, अगर बराबर के इधर आपका प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इधर मल्टीपल है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इधर डिवाइड है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ये चार चीजें आप याद रखना जब भी कभी भी आप इक्वेशन समीकरण को हल करना। अगर प्लस है इधर, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस से उधर जाएगा प्लस, गुणा है उधर जाएगा भाग, भाग है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे आपने देखा कि ये जो 25 है ये आपका प्लस में है, ये 25 प्लस में उधर गया माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो x इक्वल कितना हो गया, x इक्वल 15 हो गया। अर्थात हमारी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 15 आई। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे हमारे पास कितना हो जाए, x प्लस कितना हो जाए, x प्लस 20 हो जाए, और इधर कितना हो जाए, मान लीजिए इधर आपके पास हो जाए 25। यहाँ पे हो गया x प्लस 20 इक्वल कितना हो गया, 25। तो आप देख पा रहे हो एक इक्वेशन अर्थात एक समीकरण है, वेरिएबल दो है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये आपका क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल क्या लिखेंगे, 25 माइनस 20 लिखेंगे। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल 5 हो जाएगा। अर्थात हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितने निकल के आई, 5 निकल के आई। जैसे जैसे हमारे पास क्या हो जाए, मान लो यहाँ पे अगर हम लिखें x माइनस 35 और इक्वल इतना, इधर कितना हो जाए, इधर आपके पास 20 हो जाए। x माइनस 35 इक्वल कितना हो जाए, 20 हो जाए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप मुझे बताओ इधर क्या है, ये 35 जो है प्लस में है या माइनस में। आप कहोगे माइनस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 20 प्लस कितना हो जाएगा, 35। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल 55 हो जाएगा। अर्थात हमारी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 55 आया। अब जैसे हमारे पास क्या हो जाए, जैसे यहाँ पे मान लो x माइनस कितना हो जाए, x माइनस हो जाए 31 हो जाए, और इधर कितना हो जाए, 19 हो जाए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इधर जो 31 है ये माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 19 अपने पास है, ये माइनस इधर आया तो 31 प्लस में हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 50 आ गई। अर्थात हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गया, वो आ गया 50 आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो। जैसे अब यहाँ पे अगर ध्यान से मेरी बात को समझो, x डिवाइड बाई इधर कितना हो जाए, x डिवाइड बाई 5, और इधर कितना हो जाए, x डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे कितना हो जाए 5, x डिवाइड बाई 5, अर्थात x डिवाइड बाई 5 इक्वल 5 हो जाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये जो भाग में है, ये जो डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको या तो हम इसको x डिवाइड का मतलब बटा होता है 5 और इक्वल क्या 5 लिख सकते हैं। अब या तो
इसको इससे गुणा कर सकते हो, या तो इसको गुणा कर सकते हो। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 5 पचे कितना हो जाएगा 25। ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। या तो अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको क्या करिएगा, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ नीचे एक लिख लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। तो x का 1 से गुणा करोगे तो x आएगा, और 5 का 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आई, 25 आई। अगर आप एक नहीं लिखोगे तब भी आप 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पे x मल्टीपल कितना हो जाएगा, x मल्टीपल 5, और इधर कितना हो जाएगा 25। तो आप मुझे ये बताओ, ये आपका क्या है, ये गुणे में है और उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल लिखेंगे 25 और डिवाइड बाई 5, इसे 5 सिंप्लीफाई करेंगे 5 होगा। x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आज से आपको ये नहीं आए तो बताना, कमेंट जरूर करना कि मुझे समझ में नहीं आया। बाकी मैं भरसक पूरा प्रयास किया हूं कि आपको समझाने का, कि सीधी सीधी बात ये कि जब भी कभी भी आपके पास इक्वेशन दिखे, जब भी कभी भी आपके पास इक्वेशन दिखे, चाहे वेरिएबल जो भी हो, चाहे वेरिएबल जो भी हो, अगर इक्वेशन इधर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस होगा, इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर डिवाइड है, मल्टीपल है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। अर्थात किसके इक्वेशन इक्वल के इक्वल इक्वल कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा और बराबर दिया भी रहेगा तो हम उसको उधर ले जाएंगे तो बदल जाएगा, प्लस माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में, भाग का गुणा में। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, बहुत आसान तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का। आपने देखा अभी, और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपके पास कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2 इक्वल, यहाँ पे 3 हो गया, ब्रैकेट में 4x प्लस 2, और इक्वल यहाँ पे कितना हो जाए, मान लो यहाँ पे 3x प्लस 5 हो जाए, 3x प्लस 5। अब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जब भी कभी भी ऐसा हो, अर्थात आपके पास एक ब्रैकेट हो, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हो और यहाँ पे भी कोई वैल्यू हो, तो इसका इससे मल्टीपल होता है। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनिएगा, एक ब्रैकेट में जो कुछ भी हो, अगर इधर भी जो वैल्यू होगी इसका इससे मल्टीपल होता है। लेकिन अगर ब्रैकेट में दो वैल्यू हो, और यहाँ पे एक वैल्यू हो, तो हम सबसे पहले इसका इससे मल्टीपल करते हैं, फिर इसका इससे मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस आएगा, क्योंकि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस होता है। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मल्टीपल हो जाए, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे माइनस हो जाए और यहाँ पे भी माइनस हो जाए, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि मतलब क्या, कि जब भी कभी भी मल्टीपल का माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। ये चार कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना होगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं भरसक पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 4x है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, अर्थात 2 वेरिएबल है। अगर आप देख पा रहे हो 2 वेरिएबल है, तो हमने आपको बताया ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ हो, 2 वैल्यू अंदर हो, तो सबसे पहले इसका इससे मल्टीपल करते हैं, फिर इसका इससे मल्टीपल करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगा कि हम इसका इससे मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, तो प्लस का प्लस से मल्टीपल होगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो आपका आंसर प्लस में ही आने वाला है। तो 3 चौका कितना होगा, 12 होगा, और बाकी हम x को वैसे ही उतार देंगे। और फिर प्लस प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा। 3 दूना कितना होगा, 6। अब ये हमारा काम समाप्त हो गया, अर्थात हमने अर्थात इसका इससे मल्टीपल कर दिया, इसका इससे मल्टीपल कर दिया, हमारे पास कितना आ गया, 12x प्लस 6 आ गया। और इधर हमारे पास कितना है, 3x प्लस कितना है, 5 है। अब आइए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सेठ आदमी हो, अगर आपके पास बहुत पैसे है, तो बताओ आप छोटे लोग के पास जाओगे, नहीं जाओगे।
कौन आएगा आपके पास? छोटे लोग आपके पास आएंगे। छोटे लोग जब आपके पास आएंगे तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझना कि जो बड़ा होगा ना वो कहीं जाने वाला नहीं, वो अपनी जगह ही रहेगा। छोटा भाग के आएगा, छोटा भाग के आएगा। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुन लो। ये 12x है, ये 12x है, और ये कैसा है? ये 3x है। अब ये जो 12x है, ये जो 3x है, एक बात और याद रखना, बड़ा अपने पास रहेगा, छोटा दौड़ के आएगा। लेकिन याद रखना कि जो जैसा रहेगा उसके पास वैसा ही आएगा, जो जैसा रहेगा उसके पास वैसा ही आएगा। तो यहाँ पे ये x दिख रहा है, तो ये x दिख रहा है, x इसके पास भाग के आएगा। ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, तो ये उधर भाग के जाएगा। और यहाँ पे याद रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही अपने पास रहे, छोटा भाग के, बड़ा भी छोटे के पास जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख भी रहा है। तो आप मुझे बताओ, ये बड़ा है, ये 12x है, और ये 3x है, तो बड़ा अपने पास रहेगा, छोटा भाग के आएगा, अर्थात 12x, और ये इधर आ गया तो -3x, और इक्वल ये 5 अपने पास है। अब यहाँ पे देखो बड़ा भाग के जा रहा है छोटे के पास, तो ये हो गया प्लस था, उधर हो गया माइनस, ये भी प्लस था, इधर आ गया माइनस। तो 12 में से 9, सॉरी 12 में से 3 ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो 9x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, ये गुणे में है और इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? -1/9। ये आपका क्या रहा? ये आपका आंसर रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, इसका इससे मल्टीपल किया, ये हुआ, इसका इससे ये हुआ, बाकी ये वैसे उतार दिया। ये 12x अपने आप अपने पास, बाकी 3x माइनस हो गया, और ये 5 अपने पास, ये गया -6 हो गया। तो 12 में से 3 गए, आपके पास हुआ 9, और यहाँ पे 5 में से -6 गए, -1 होगा। तो आप, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी? -6 की, -6 की, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका चिन्ह लिया जाता है। तो अब बताओ, ये गुणे में है तो किस में आ गया? भाग में आ। अब जैसे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए? 3x/2 हो गए, और प्लस 3x/2 हो गए। यहाँ पे 3, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4y+3 इक्वल, यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3x+5 प्लस 3y+4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपका इक्वेशन दिया, दो वेरिएबल दिए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें कुछ करने नहीं जरूरत है। हमने आपको बताया था कि जब भी कभी भी ऐसा हो तो इसका मल्टीपल हो जाएगा। क्यों मल्टीपल हो जाएगा? क्योंकि अगर आप एलसीएम लोगे तो इसका दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 6 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। जब इन दोनों का एलसीएम 6 होगा तो आप मुझे बताओ, 2 3 अच्छा, 3 3 का कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, और प्लस 3 दूना 6, तो 2 चौका कितना हो जाएगा? 8y हो जाएगा, और इक्वल, आप मुझे बताओ 4 पंजे कितना हो जाएगा? 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा। अब जब 20 होगा तो 5 चौका 20, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा, और प्लस 4 पंजे 20, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15y हो जाएगा। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझो, क्या आप इसको इससे जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। इसको इससे जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। क्यों नहीं जोड़ सकते हो? क्योंकि ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है। लेकिन हाँ, एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभी इसको अकेले नहीं बुला सकते हो इसके किसी के साथ। आप सोचो कि 9 को बुला के यहाँ पे लेके जाएं, ऐसे ऐसे आप अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये एक दूसरे से अभी बंधे हुए हैं। ये कोई भी इन दोनों के बगैर कोई नहीं जा सकता। जब भी जाएंगे दोनों जाएंगे, जब भी जाएंगे दोनों जाएंगे। तो आइए प्रयास करते हैं। एक चीज तो हो सकता है, पूछो क्या हो सकता है? क्रॉस मल्टीपल हो सकता है, क्रॉस मल्टीपल हो सकता है। तो आइए हम क्रॉस मल्टीपल लगाते हैं। तो आप मुझे बताओ, जब हम क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे तो अगर इसको हम और छोटा कर दें तो यहाँ पे 3 हो गया, इसको और छोटा कर दें तो यहाँ पे 10 हो गया। तो जब हम क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे तो 10 किया 9 से 10 निया 90 हो गया, 90x, और 8 दाहमा कितना हो गया? 80y, 80y हो गया। और इधर आपके पास क्या हो गया? 3 12 तिया कितना हो गया? 36x हो गया, और ये 15 तिया कितना हो गया? 45y हो गया। अब जो जैसा है उसको वैसा बुलाओ, अर्थात जो जैसा उसको वैसा बुलाओ। तो आप मुझे बताओ, 90x ज्यादा है, 90x ज्यादा है, और ये 36x कम है, इसको इधर बुला लो। तो हो जाएगा 90x माइनस कितना? 36x बराबर। अब y कम है, इसको उधर बुला लो, इसको ज्यादा वाले को उधर भेज दो। तो यहाँ पे 45y, अब ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 80y। तो आप मुझे बताओ, 90 में से 36 गए, आपके पास कितना बचा? 90 में से 36 गए तो आपके पास बचा 54x, और यहाँ पे 45 में से 80 गए तो आपके पास कितने बचेगा? आपके पास 35y बचेगा।
तो आइए अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये 54x इधर ही रहेगा, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। 54x इक्वल कितना, 35y है। 54x इक्वल 35y है। तो आप मुझे बताओ, ये जो x है ना, ये अपने पास ही रहेगा, अर्थात यही रहेगा। y गुणे में है, भाग के आएगा किसमें, भाग में। और यहाँ पे 35 अपने पास ही रहेगा, और ये जो 54 है गुणे में है, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अर्थात आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 35/54। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। अब आइए एक और देखते हैं। जैसे हमारे पास कितना हो गया, 3x, और माइनस कितना हो गया, 20, और यहाँ पे कितना हो गया, मान लीजिए 5x माइनस कितना हो गया, -30 हो गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप मुझे ये बताओ, क्या 3x ज्यादा है या 5x ज्यादा है? अब ये बताओ, 3x ज्यादा है 5, आप कहोगे 5x, तो 5x वही रहेंगे, तो इसको उधर लेके जाओ। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या कि क्या ज्यादा ही अपने पास रहते हैं, कम ही जाते हैं क्या? कोई जरूरी नहीं। अभी आपने देखा ना कि ज्यादा अपने पास था, कम आया, और एक जगह कम था, ज्यादा उधर गया। तो दोनों आप कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो, ये कम है, उधर मैं लेके जाऊं तो इधर मैं लिख सकता हूँ 5x, और इधर प्लस में है ये 3, उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे ये -20 है, अपने पास ही रहा। अब ये जो -30 है ना, इधर आएगा तो +30 में हो जाएगा, क्योंकि x अपने पास आ गया और अंक अंक अपने पास आ गया। तो आप मुझे बताओ, 30 ज्यादा है कि 20? आप कहोगे 30 ज्यादा है, तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, अर्थात उसका चिन्ह हम लगाएंगे। तो 30 में से 20 गए 10, और इसकी संख्या ज्यादा थी प्लस की, तो यहाँ पे प्लस में रहा। और 5 में से 3 गए, कितना रहा, 2x। अब 2 से, चाहे ये गुणे में है, इसको भाग में ले लो, तो 10/2। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2×5 = 10, तो x की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आप यहाँ पे एक और देख लो कि यहाँ पे जो ज्यादा था वो अपने पास रहा, कम गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा अपने पास ही रहे, कम ही जाए। कभी कभी कम ही अपने पास रहता है, ज्यादा भी आ जाता है। अभी आपने देखा भी था। जैसे यही अगर मैं लिखूं, 3x कितना है, -20, इक्वल कितना है, 5x माइनस कितना है, 30 है। तो यहाँ पे कम को ही यहीं रहने देते हैं। अब इसको हम यहाँ लेके आते हैं, तो ये जो प्लस में है ये हो गया माइनस में, और -30 यहीं रहने देते हैं। ये जो आपका है, ये जो माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, -3 में से -5, सॉरी +3 में से -5 गया, तो आप कहोगे -2x। कहोगे कैसे भाई, 5 में से 3 गए, 2, चिन्ह किसका ज्यादा है, -5 का, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसके पास का जो चिन्ह होता है वही लगाते हैं। अब आप मुझे बताओ, 30 में से 20 गए, आप कहोगे 10, तो आप मुझे बताओ किसकी संख्या ज्यादा है, माइनस की, अर्थात इसकी संख्या ज्यादा है। 30 की ज्यादा संख्या, तो माइनस इसके पास माइनस, तो ये माइनस से कट गया। तो 2x बराबर आपके पास कितना रहा, 2x बराबर 10। ये 2 गुणे में है, तो उधर जाएगा, हो जाएगा भाग में, तो 2×5 कितना हो जाएगा, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अर्थात आपने देखा कि जो ज्यादा है वो अपने पास है, छोटा गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये कंडीशन फॉलो हो, कम भी अपने पास रहेगा, ज्यादा वाला भी आ सकता है। तो क्योंकि मैथ है भाई, हम कह रहे हैं 3 + 4, तो आप कहोगे 7 होगा। मैं कह रहा हूँ 4 + 3 क्या होगा, तभी आप कहोगे 7 होगा। क्योंकि तरीके बदलने से उत्तर बदलता नहीं है, ये मैथ है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 3x डिवाइड बाई 4/5, और इक्वल कितना यहाँ पे, 25। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे डिवाइड दिया गया है। और जब कोई चीज डिवाइड में रहता है तो उधर जाता है, क्या हो जाता है, गुणे में हो जाता है। तो इसको 3x को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 25 है, अपने पास ही रहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये गुणे में हो जाएगा। गुणे में मतलब कि जो चीज नीचे रहेगा वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे होगा। ध्यान से देखो, जो चीज नीचे रहेगा वो ऊपर जाएगा, जो नीचे रहेगा वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जो नीचे रहेगा ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे वाला ऊपर गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, और ऊपर वाला नीचे आया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप मुझे बताओ 3x इक्वल कितना हो गया। यहाँ पे देखो 4/5 था, मैंने बदल लिया, 5/4 हो गया। तो 25×5 125, और बट्टे कितना, 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 क्या है, गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर लिख सकते हैं 125/4 × 3, अर्थात 125/12 हम लिख सकते हैं। अर्थात हमारी जो वैल्यू रहेगी वो कितना रहा, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो 12 दहम कितना होता है, 120, 10 सही
10 सही 5/12, क्योंकि 12 दहम 120, 5 125, अर्थात 10 सही 5/12 हम इसको लिख सकते हैं, या तो हम 125/12 भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए एक और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कितना हो गया 5x मल्टीपल 3/2 और इक्वल इधर कितना हो गया, इधर 5 हो गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, अर्थात जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो आइए हम ध्यान से देख लेते हैं। तो 5x अपने पास रहा, बाकी ये 5 भी अपने पास रहा, जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर रहेगा, और जो ऊपर है वो कहाँ रहेगा, नीचे, अर्थात बदल गया। जो 3/2 था वो क्या हो गया, 2/3 में हो गया। तो यहाँ पे क्या रहा, 5x इक्वल 5 दूना 10 बटे कितना 3। अब ये जो गुणे में है ना वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10/3 मल्टीपल 5, तो हम इसको 5 दूनी 10, तो अर्थात आपकी जो वैल्यू रही वो कितनी रही, 2/3। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बाकी आप बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी कितनी मदद की, ये आप बताइए। क्या आप जीरो से हीरो अब बन पाएंगे या नहीं? अगर बन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यदि नहीं बन पा रहे हैं तब भी बताइएगा कि हम और किस तरीके से आपको और वीडियो बना के डालें। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक साझा करिएगा। और आप ये जरूर बताइए कि ये वाला हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। और अगर इस तरह की और वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही वीडियो हम बनाते रहेंगे।